बच्चों एग्जाम आ रही है और टेंशन भी बढ़ रही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश का तैयारी हम कैसे करें। बहुत कोई तो इंग्लिश का ट्यूशन भी नहीं पकड़ा होगा। तो मैं आप लोगों का इंग्लिश का पूरा अच्छा से कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले साल जो सेट जारी किया गया था जैक बोर्ड के द्वारा, उस सेट को करने वाले हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न से पूछी जाएगी। तो चलो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको 3 घंटा का समय मिलेगा और इसमें आपको इंग्लिश में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर आपका इंटरनल होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या आप देख लो 52 होगी, जिसमें से 1 से 30 नंबर तक का आपका 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। फिर 31 से 38 नंबर तक का आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन ही बनाना है। फिर 39 से लेकर के 46 नंबर तक आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आप लोग का अटेम्प्ट सिर्फ 6 क्वेश्चन तक ही करना है। फिर 47 से लेकर के 52 नंबर तक आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस। हम लोग नोटिस में सैल्यूटेशन को कहाँ पे डालते हैं? इसका आंसर होगा, नोटिस में सैल्यूटेशन होता ही नहीं है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सर, डियर मोम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। नोटिस में इस सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी कि नोटिस अगर स्कूल से या कॉलेज से जारी की गई हो तो उसमें किस चीज का अनाउंसमेंट की जाती है या किसके लिए अनाउंसमेंट की जाती है? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, यानी कि एडिटर को जब हम लेटर लिखते हैं तो किस कारण से लिखते हैं? ताकि वो मेरी किसी समस्या को न्यूज़पेपर पे डाल दे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, यानी द लास्ट लेसन जो स्टोरी है फ्लेमिंगो की, वो किस चीज पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंको प्रेशियन वॉर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू, यानी कि किस कंट्री से फ्रांस बिलोंग करता था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से। जर्मनी फ्रांस को कब्जा किया था। फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? ये किसने पूछा था? ये लॉस्ट स्प्रिंग से पूछी गई क्वेश्चन है। ये किसने पूछा था? साहेब साहेब ने पूछा था एनिस जंग से। क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी कि जो कचरे चुनने वाले लोग थे उनकी कोई पहचान पत्र नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास राशन कार्ड था, जिससे उनको अनाज सस्ते भाव से मिल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, यानी कि डीप वाटर जो है एक भाग किस बुक का एक छोटा सा भाग है? इसका आंसर होगा ऑफ मैन इन माउंटेन, जिसको विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, डगलस एक इंस्ट्रक्टर के पास क्यों जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, यानी कि अपने डूबने की डर, जो पानी में इसको डूबने की डर थी, वो डूबने की डर को कम करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए वो जाता है एक इंस्ट्रक्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑड मैन ऑफर टू द रैट पैडलर, यानी कि चूहेदान विक्रेता को वो ऑड मैन क्या ऑफर करता है? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, यानी कि पॉरियस, दलिया और तबाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर्स पाउच, यानी कि वो चूहेदान विक्रेता उस क्रॉप्टर के बैग से कितना पैसा चोरी करके भाग जाता है? इसका आंसर होगा 30 क्रोनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का मीटिंग कहाँ पे होता है? इसका आंसर होगा लखनऊ में। ये इंडिगो से क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक्स किस चीज का ब्रांड नेम था? इसका आंसर होगा मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? इसका आंसर होगा मिस्टर वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनी केसी वाज ए प्लेयर इन ए फुटबॉल टीम ऑफ, यानी कि डैनी केसी कौन से फुटबॉल टीम का प्लेयर था? इसका आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, सोफी जो कि एक यंग लड़की थी जो वो क्या बनना चाहती थी? इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे दिया गया एक एक्सट्रैक्ट है जो माय मदर एट 66 से दिया गया है। अब इसी से कुछ क्वेश्चन आगे पूछी गई है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड ग्लाइज विथ पेन। यहाँ पे कभी कहती है कि जब मैं अपने माता पिता के घर से निकली और कोचिंग एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, मैं देखती हूँ मेरी मम्मी मेरे
जस्ट बगल में बैठी हुई थी, उसका मुंह खुला हुआ था और वो नींद में थी, उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा बिल्कुल राख की भांति दिख रही थी। उसको देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मृत शरीर मेरे सामने बैठा हो। यानी कि माँ के इस शरीर को देखकर मुझे एक दर्द का एहसास होता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछी गई है, उस सब सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट है उसको किस पोएम से ली गई है। इसका आंसर होगा माय मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ पे जा रही थी। इसका आंसर हो जाएगा कोचिन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट में किस तरह का वार के बारे में, किस तरह का लड़ाई के बारे में यहाँ पे पोएट जिक्र करती है। इसका आंसर हो जाएगा वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did the enchanted youth एंडीमियन रिजॉल्व टू सीक, यानी कि एंडीमियन जो कि एक गडेरिया था वो किस चीज से मोहित होता है और उसके तलाश में निकल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सिंथिया, जो कि मून की एक गॉडेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, पोएम में कौन से खूबसूरत चीजों के बारे में बात किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सन एंड मून, यंगस्टर्स एंड स्टीम, फ्लावर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल स्टोरी में सेम कौन था। इसका आंसर हो जाएगा अ साइकियाट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस, टाइगर सावधान हो जाओ, ये किसने कहा था। द प्रिंस जंगजंग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, कितने साल पहले गोंडवाना हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा 650 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एकेडमिक सुकाल्स्की, एकेडमिक सुकाल्स्की क्या था। इसका आंसर हो जाएगा अ रशियन रिसर्च विजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, यानी कि द एनिमी स्टोरी में जो घायल सोल्जर था वो कहां से बिलोंग करता था। इसका आंसर हो जाएगा यूएस नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर लेम ग्रो अप इन हिज गार्डन, मिस्टर लेम अपने गार्डन पे क्या उगाता था। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, यानी कि बामा जो है वो 10 मिनट की जगह पे 1 घंटा क्यों लेती थी। यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया हुआ है, 1 घंटा नहीं बल्कि आधा घंटा लेती थी। इसका आंसर हो जाएगा सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, सी यूज टू वॉच। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जितकला नॉट लाइक टू कट हर हेयर, जितकला क्यों नहीं चाहती थी कि उसके लंबे हेयर्स को काट दिया जाए। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कोवर्ट कीप सच हेयर, उसकी मम्मी उसको कहती थी कि देखो जो शौक में होते हैं, जो डरपोक होते हैं वो अपने हेयर्स को कटाते हैं, एक बहादुर लड़की अपने हेयर्स को कभी नहीं कटाती।